लेकिन मैं यदि किसी दिन मैं एमएलए बन जाती हूँ तो मैं और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकती हूँ। मेरी जो रीच है, मेरी जो पहुँच है और भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रखूं। पॉलिटिक्स में मेरा कदम रखने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने लिए नाम कमाना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत फेमस होना चाहती हूँ। फेमस, नाम कमाना, पोजीशन कमाना, तो वो मैं नौकरी से भी मैं कर सकती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जेरेमाया क्रॉन्ग है। मैं चांगलियांग विलेज से हूँ। मैंने 12th तक की पढ़ाई वीके विताफ्रागाम से किया और उसके बाद बीएससी बायोटेक और एमबीए मैंने बैंगलोर से किया। और मेरे मन में बहुत सपना था कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, मैं अपने पैर पर खड़े होऊं। इस तरह का मेरे मन में बहुत बड़ा एक सपना था। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने नौकरी करना शुरू किया है और छोटे सैलरी से ही मैंने स्टार्ट किया था और ऐसे आगे बढ़ती गई, सैलरी भी बढ़ता गया फिर। और मैंने प्रमोशन भी मैंने हासिल किया। और इसी दौरान जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तनख्वाह मुझे महीने भर आता रहता था और फ्रेंड्स के साथ मैं भी एक नॉर्मल यूथ की तरह अपना ज़िंदगी बिता रही थी बैंगलोर में। एकदम हाई टेक वाला दुनिया में मैं थी, वहाँ पर एडवांस्ड वाला दुनिया में थी। बड़े कंपनीज मैंने उसमें काम किए हैं। लेकिन मेरे मन में एक दिन ऐसे ख्याल आया कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे परिवार वाले, मेरा कम्युनिटी, मेरा समाज, मिशमी कम्युनिटी, सब कोई तो अरुणाचल में है। मैं यहाँ पर बैंगलोर में अकेले रहकर मैं क्या कर रही हूँ? हर महीने मैं तनख्वाह लेती हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है किसी को? ये किसके लिए मैं हर महीने इस तरह से हर दिन मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, इसका क्या लाभ है? इसका किसको क्या बेनिफिट होगा? ऐसे मेरे मन में सवाल आते रहते थे कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इससे तो सिर्फ मेरा ही बेनिफिट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार वालों को मैं कुछ मदद कर पाती हूँ, उतना ज़्यादा भी नहीं। तो मैं सोचती थी कि ऐसी ज़िंदगी तो बड़ी सेल्फिश ज़िंदगी जैसी है। मैं यदि अब्रॉड भी चली जाती हूँ, बहुत बड़ी पोजीशंस भी मुझे हासिल हो जाती हैं, उससे क्या होता है? उससे सिर्फ मेरा एक नाम हो जाता है। मैं एक बड़े पोजीशन पर रहती हूँ, बस वो मेरे लिए बेनिफिट होता है, उससे किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। और मेरे मन में ये भी आया कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है एक अच्छा क्वालिफिकेशन लेने के लिए। इस तरह का जो एक्सपोजर मुझे मिला है, बहुत कम लोगों को ऐसे मिलता है। स्पेशली अरुणाचल जैसे काफ़ी बैकवर्ड स्टेट है हमारा, काफ़ी कुछ अभी भी एडवांस नहीं है। अरुणाचल जैसे स्टेट में से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है बाहर आकर अच्छा एजुकेशन लेने का, अच्छा तालीम मिलने का, अच्छा एक्सपीरियंस मिलने का। बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है ऐसा। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं वापस में अरुणाचल जाऊं, क्यों ना मैं अपने समाज के पास, अपने कम्युनिटी के पास में वापस जाऊं और मेरा जो तजुर्बा रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने जो लिया है बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने जो काम किया है और जिस लेवल पे दुनिया चल रही है बाहर, कितनी एडवांस्ड है, और एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे चाहे हॉस्पिटल सर्विस हो, बाहर कितना अच्छा है। जो मैंने नॉलेज लिया है, क्यों ना मैं लोगों तक मैं वो लेकर जाऊं, क्यों ना मैं हमारे यूथ लोगों को मैं गाइड करूं, मैं लीड करूं उनको सही दिशा में। क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूं, मैंने खुद वो सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं जो कोई यूथ फेस करता हो या करती हो। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब आप नौकरी नहीं करके आप जब गांव में बैठे रहते हो तो किस तरह से फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसे पूछ पूछ कर जो लोग यूथ को जो परेशान कर देते हैं, तो मैं उन लोगों को मैं सही डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। मेरे मन में इस तरह का ख्याल आया। तो तभी मैंने आज से 5 साल पहले जनवरी 2019 मैंने नौकरी रिजाइन करके मैं अरुणाचल में वापस आई। बहुत लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, बहुत से लोग अब्रॉड जाना चाहेंगे, बैंगलोर आकर, दिल्ली जाकर, बाहर जाना चाहेंगे। आप तो उल्टा वापस गांव जा रहे हो, आप वो वापस उल्टा रूरल एरिया में जा रहे हो, आप तो पागल हो, ऐसे करके मुझे लोगों ने कहा। मैंने कहा इट्स ओके, लोगों को लगने दो कि मैं पागल हूं, कोई बात नहीं।
लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी के साथ मुझे क्या करना है। मेरी जिंदगी से किसी को कुछ फायदा होना चाहिए, किसी को कुछ बेनिफिट होना चाहिए। यह सोच रखकर मैं वापस आई अरुणाचल 5 साल पहले, और तब से लेकर आज तक मैं समाज सेवा करती रही। फुल टाइम मैं करती रही, लोगों का सेवा, यूथ के बीच में मैं काम करती रही, छोटे पैमाने पर मैं करती रही। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी होगा, भले ही मैं अपने तेजू सर्कल की हूँ, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मैं क्या काम करती आ रही थी। तो इसी माध्यम के द्वारा मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। 5 साल मैंने मुझे नौकरी भी नहीं था, लेकिन भी मैंने हार नहीं माना। मैं लोगों की मदद करती रही, यूथ के बीच में जा जाकर मैं उनको एड्रेस करती रही। कभी बड़े गैदरिंग्स में एड्रेस करती थी, 3,000 4,000। कभी आसाम में जाती थी, वहां से भी इनवाइट आता था। कभी नागालैंड जाती थी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहां मौका मुझे मिलता था मैं वो प्लेटफॉर्म का मैं यूज करती थी लोगों तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए। और हमारे लोकल लेवल में भी मैंने यूथ लोगों को मैंने गाइड किया। हमारा लोकल इश्यूज क्या है अरुणाचल में, खासकर हमारे लोहित जिले में क्या इश्यूज है। छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल में शादी कर लेते हैं। उन लोगों ने जिंदगी क्या देखा है, उन लोगों को क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम है उनको कि वो लोग ऐसी शादी कर लेते हैं, कोई मेचोरिटी तक पहुंचे नहीं है, वो एक बच्चे के बाप हो जाते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं खुद चांगलांग विलेज से हूँ, और मैं खुद इस 5 साल मैं खुद गांव में रहकर मैं देख रही हूँ यहाँ के इश्यूज क्या है। तो मैं बोलती थी यूथ लोगों को, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन आप लोग हासिल कर लीजिए, वो तो मिनिमम है। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन ले लेते हैं तो आप एक मेच्योरिटी पर आ जाते हैं। तो आप आगे, आपका अवेयरनेस रहता है कि यदि मुझे जॉब नहीं भी मिले तो मैं छोटा मोटा बिजनेस, कोई स्किल मैं सीख लूं। इस तरीके का आपका एक अवेयरनेस रहता है। 15-16 साल में आपको क्या अवेयरनेस रहेगा? इस तरीके से मैं यूथ के बीच में काम करती रही। उनकी प्रॉब्लम्स भी मैं सुनती थी, काउंसलिंग भी करती थी। मैं क्लिनिकल काउंसलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका प्रॉब्लम सुनती थी और उनको कंधा देती थी और उनको गाइड करती थी, मैं उनको डायरेक्ट करती थी। यही काम मैं करती रही। और जहाँ लोगों को ज़रूरत होती थी ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए पैसे नहीं हो, तो मैं मेरे दोस्तों से मैं बोलती थी कि मेरे पास भी नहीं है, करोड़ पैसे नहीं है, 5 साल से मैं भी नौकरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे में दिल है, मन है इनको मदद करने का। मैं मेरे फ्रेंड से मैं बोलती थी, बैंगलोर में मेरे फ्रेंड से मैं बोलती थी, चलिए हम लोग सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके हम मदद करिए लोगों का। इस तरीके से मैं लोगों तक मैं जाकर मैं उनसे भी मदद लेकर मैंने मदद किया है। लेकिन ये सब मैंने कभी पब्लिकली मैंने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के काम काज को मैं एडवर्टाइज करूं। तो इसीलिए ये सब बातें किसी ने मीडिया में नहीं बताया होगा और मैंने भी नहीं बताया है। हाँ, यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज ये तो मेरे मीडिया हैंडल, मेरे इंस्टाग्राम, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आप लोग ये तो देख ही सकते हैं। तो मैं अपने छोटे लेवल में मैं काम करती रही। 5 साल मैं काम करती रही, गाइड करती रही यूथ को। और पॉलिटिक्स में आने का मेरा मकसद भी यही है कि थ्रू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लेवल, इस प्लेटफॉर्म में जो आकर मैं जो लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ, वो छोटे पैमाने पर नहीं होता है। मुझे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आने से मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और भी ज्यादा लोगों को मैं मदद कर सकती हूँ, और भी ज्यादा लोग, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा, वो सब नॉलेज का लोग और भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और मैं उनको और ज्यादा मैं मदद भी कर सकती हूँ। फिलहाल तो मैं छोटे लेवल पे कर रही थी, लेकिन मैं यदि किसी दिन मैं एमएलए बन जाती हूँ तो मैं और ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ। मेरी जो रीच है, मेरी जो पहुंच है, और भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रखूं। पॉलिटिक्स में मेरा कदम रखने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने लिए नाम कमाना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत फेमस होना चाहती हूँ। फेमस, नाम कमाना, पोजीशन कमाना, तो वो मैं नौकरी से भी मैं कर सकती हूँ। और मैंने एपीसीएस कोचिंग भी किया हुआ है। पिछले साल सितंबर तक तो मैं रिवाइज कर रही थी मैंने जो भी पढ़ा है, क्योंकि मैं तब तक यही सोच के बैठी थी कि मैं नौकरी करूंगी। लेकिन उसी दौरान मेरे मन में आया
कि नौकरी करके तो सिर्फ तुम अकेले बेनिफिट हो सकते हो, उससे ज्यादा शायद आपकी फैमिली को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यदि आप समाज सेवा में आप कंटिन्यू करोगे, यदि आप पॉलिटिकल लेवल में आप जाते हो, आपको इसमें कुछ मिल जाता है, पोजीशन या प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी कारण मेरे मन में एक भावना आया कि हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए पॉलिटिक्स में। मैं पॉलिटिक्स में नई जरूर हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा में नई नहीं हूँ। 5 साल मैंने अरुणाचल में फुल टाइम मैंने समाज सेवा किया। उसके पहले बैंगलोर में भी मैं करती थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ में, जो हम लोग लाइक माइंडेड लोग, हम लोग मिलकर हम लोग जाते थे, हम लोग स्लम्स में हम लोग जाते थे, उनको कपड़े बांटते थे, हम लोग बहुत से गरीबों को हम लोग फ्री का खाना भी हम लोग बांटते थे। एड्स पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके सेंटर में हम लोग जाकर राशन पानी भी हम लोग पहुंचाते थे। मेरे फ्रेंड्स हम लोग मिलकर वो हम लोग करते थे फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में मैं करती थी, छुट्टियों के दिन में, सैटरडेज या संडेज में। और 5 साल मैंने किया फुल टाइम, और अभी मुझे लगता है वो समय आ गया है कि मैं और बड़े पैमाने पर मैं लोगों का सेवा मैं करूं। इसी कारण मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखने का मैंने निर्णय लिया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में आना मतलब कि मैं सर्व करना चाहती हूँ लोगों को, लोगों का मैं सेवा करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मेरे करियर ऑप्शंस खत्म हो गए इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, ये बात नहीं है। मेरी अभी भी उम्र है, अभी भी मेरी एलिजिबिलिटी है कि मैं नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। अभी भी मुझे फोन्स आते हैं बैंगलोर से, चेन्नई से, कि आपका HR के लिए जॉब ओपनिंग्स है, मैडम आप आइए, इंटरव्यू फेस करिए, नौकरी ले लीजिए। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं अभी से, मेरा अरुणाचल में ही मेरा लाइफ यहीं पर है, मैंने यहीं पे अपना लाइफ बिताने का मैंने निर्णय ले लिया है, अपने लोगों को, अपने समाज वालों को सेवा करने का मैंने निर्णय ले लिया है, बोलकर मैंने उनको मना कर दिया है। तो यदि आपको लगता है इस प्रेस रिलीज, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको लगता है, आपको कन्विंस होता है कि ये नया लड़की, ये एक नया चेहरा कुछ कर सकती है, कुछ करेगी काम, आपको लगता है ये काम कर सकती है, आप मुझे वोट करिएगा, आप मुझे एक मौका दीजिएगा। 5 साल में यदि मैं आपका काम, आपका सेवा मैं नहीं करती हूँ, मत करिए वोट मुझे दोबारा, क्योंकि मैं तो इसमें नाम कमाने नहीं आई, मैं तो इस फील्ड में अपने लिए बहुत पैसा कमाने नहीं आई, मैं नौकरी से भी अपना पेट पाल सकती हूँ। मेरी ना शादी हुई है, ना मेरे बच्चे हैं, ना पति है, मैं किसके लिए कमाऊंगी करोड़ करोड़ रुपए, किसके लिए मैं करूंगी? मेरी मम्मी अपना छोटा मोटा नौकरी करके गुजारा कर लेते हैं, कल को वो पेंशन से वो गुजारा कर लेगी। मेरे घर वाले, मेरे भाई वाले सब अपने अपने लेवल में छोटी छोटी जॉब करते हैं। तो मैं तो फ्री हूँ, मैं सिंगल भी हूँ, मैं फुल फ्लेजेड आराम से मैं आप लोगों का मैं सेवा कर सकती हूँ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी हिंड्रेंस के मैं आप लोगों का सेवा कर सकती हूँ। इसी माध्यम के द्वारा मैं आपसे मैं कहना चाहती हूँ, अपील भी करना चाहती हूँ, यदि आपको लगता है कि इस लड़की में कुछ है, इस लड़की में कुछ करने का है, इसके मन में भावना है, मेरे दिल को आप देखिए, आज आपने 2-3 बातें मेरी सुने आपने, यदि आपको कन्विंस होता है ये कुछ कर सकती है, समाज के लिए कुछ करेगी, आपको लगता है, तो आप मुझे प्यार दीजिए अपना बहुमूल्य वोट देकर। इसी के साथ मैं अंत करना चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।